तो जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल और ईरान की वॉर के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम डोनाल्ड ट्रंप का ही चार्ट डिस्कस करें और देखें वो कैसे व्यक्ति हैं, उनके साथ क्या-क्या घटित हुआ और आगे क्या-क्या उनके साथ हो सकता है, उनका चार्ट, उनके प्लैनेटरी पोजीशन क्या कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट है। इसकी जो डिटेल्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बर्थ डिटेल और बर्थ टाइम, वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप भी अपने आप चार्ट उनका ओपन करके देख सकते हैं। तो इस चार्ट में उनका जो असेंडेंट आता है वो आता है लियो। तो लियो असेंडेंट क्या होता है? लियो असेंडेंट यानी सिंह राशि, सिंह यानी लायन। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी, गुस्सा उनमें थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब लियो का मालिक है सूर्य। सूर्य आ गया उनके 10वें घर में, टॉरस राशि में 10वें घर में सूर्य आ गया, जिसका मतलब लग्नेश यानी कि वो खुद वर्क प्लेस पे जाके बैठ गए। यानी ये कॉम्बिनेशन एक इंसान को वर्कहॉलिक बनाता है, उसे काम की कमी नहीं रहती, वो काम करने में बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है। अब आप देखें कि सूर्य और राहु दोनों साथ में हैं। राहु की है 27 डिग्री, सूर्य की है 29 डिग्री, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। अब सूर्य और राहु कंजंक्शन जो है वो इंसान को गवर्नमेंट के लूप होल से पैसा कमाने में मदद करती है। यानी थोड़ा सा रीडिंग बिटवीन द लाइंस हम कह सकते हैं, या हम लूप होल्स को टैप करना कह सकते हैं। मतलब थोड़े से जो उनका पैसे कमाने का जरिया होता है वो कई बार पूरा का पूरा एथिकल नहीं होगा, थोड़ा सा अनएथिकल, इलीगल ज़रूरी नहीं बट अनएथिकल मोड की तरफ लेकर जाता है। अब क्योंकि लियो है तो ज़िद्दी भी होते हैं। अब 10वें घर का मालिक देखिए ये नंबर 2 है यानी टॉरस, इसका मालिक है वीनस। वीनस आ गया 12वें घर में। जब भी वीनस 12वें घर में आता है तो उससे पहले ये देखें वीनस कैंसर राशि में है। कैंसर यानी वाटरी राशि। हाँ, वीनस कहते हैं कि कैंसर राशि में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता क्योंकि मून इज़ नॉट फ्रेंडली विद वीनस। बट मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, वीनस वाटरी साइन में हो, किसी भी वाटरी साइन में, तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, भले ही वो कैंसर राशि हो। अब वीनस जब भी 12वें घर में आता है वो इंसान लग्जरीज पे पैसा खर्चता है। उस इंसान के जो मेन खर्चा होगा वो टूवर्ड्स लग्जरी होगा। अब अगर लग्जरी पे कोई इंसान पैसा खर्चता है तो मतलब उसकी बेसिक नेसेसिटीज़, जो बेसिक उसकी चीज़ें वो फुलफ़िल हो रही हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान। जब तक बेसिक नेसेसिटी फुलफ़िल नहीं होगी इंसान लग्जरी की तरफ नहीं जाएगा। तो ऐसे लोगों का जिनका वीनस 12वें घर में होता है यूजुअली उनके पास पैसा भी होता है। अब वीनस 10वें घर के मालिक के साथ तीसरे घर का भी मालिक है और साथ में बैठ गया है शनि। शनि जो कि छठे और 7वें घर का मालिक है, वो भी वीनस के साथ 12वें घर में बैठ गया। अब जब भी शनि 12वें घर में होता है उस इंसान के पैरों में, टांगों में कोई ना कोई परेशानी आती है, बिल्कुल आती है। और वीनस के साथ शनि बैठ गया। वीनस एक मेल के चार्ट में उसकी वाइफ को भी डिनोट करता है। तो वीनस और शनि कॉम्बिनेशन अगर 12वें घर में आ जाता है किसी मेल का तो उसकी मैरिड लाइफ में इश्यूज रहते हैं, क्योंकि वीनस वैसे 12वें घर में बहुत खर्चा कराता है लग्जरीज पे, पर क्योंकि कारक है वाइफ का और 12वें घर में अगर बैठ गया जो कि एक त्रिक हाउस है तो उसमें वो स्पाउस से रिलेटेड इश्यूज लेकर आता है। अब साथ में अगर आप देखेंगे मंगल लग्न में आया है और 7वें घर को देख रहा है तो ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है क्योंकि ये एक इंसान को मांगलिक बनाता है। अब वैसे भी लियो असेंडेंट और कैंसर असेंडेंट, अगर इन दोनों राशियां जब भी ये लग्न में आती हैं तो 7वां घर इनका शनि की राशि हो जाती है। सूर्य और शनि, क्योंकि सूर्य फादर है, शनि बेटा, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। हाँ, ये डिपेंड करता है बाकी कॉम्बिनेशंस पे कि तलाक होगा या क्या होगा, प्रॉब्लम्स बड़ी होंगी या छोटी, बट येस इनहेरेंट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर किसी की उसमें मिलेंगी। अब यहाँ पे हम मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देख सकते हैं क्योंकि एक ये मांगलिक है, दूसरा वीनस 12वें घर में है, तीसरा शनि के साथ है और चौथा 7वें घर का मालिक भी 12वें घर में आ गया। तो यस, ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल दिखाता है। अब मरकरी 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक मरकरी 11वें घर में बैठ गया, जो कि एक बहुत अच्छा धनयोग है क्योंकि 11वां घर आपका होता है रनिंग इनकम का, सेकेंड हाउस होता है आपका फिक्स असेट्स का। तो जब भी फिक्स असेट्स का मालिक 11वें घर में जाके बैठे तो वो एक धनयोग होता है। और यहाँ पर तो 11वें घर का मालिक भी 11वें घर में है, तो ये एक बहुत अच्छा धनयोग बनाता है। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में है जुपिटर।
हाँ, जुपिटर वर्गो राशि में इतना कंफर्टेबल नहीं होता, बट सेकंड हाउस जुपिटर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ जुपिटर। सेकंड हाउस में जुपिटर जिस इंसान का होता है उसे मीठा पसंद होता है। अब सेकंड हाउस में जुपिटर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है जो कि इसका अपना घर है, और साथ में छठे घर को भी देख रहा है। अब छठा घर होता है रोग रिपु ऋण, आठवां घर होता है सडन इवेंट्स, गड़ा हुआ धन, छुपी हुई चीज़ें, और 10वां घर होता है प्रोफेशन। अब जुपिटर यहाँ पे बैठ के सबको देख रहा है, तो मतलब इंसान की जो इम्यूनिटी होगी, छठे घर से बीमारियाँ भी आती हैं, तो ऐसे लोग यूजुअली ठीक रहती है इनकी हेल्थ, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आएगी भी तो वो मैनेजेबल दिक्कत होगी, ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी और बिल्कुल ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। यूजुअली ऐसा इन लोगों के साथ नहीं होता। आठवां घर को देख रहा है, आठवां घर उसका अपना घर भी है, तो ऐसे लोगों की आयु भी ज़्यादा होती है, एज, ऐसे लोगों की एज लंबी होगी। साथ में 10वें घर को देख रहा है, जुपिटर जहाँ पर भी देखता है उस चीज़ को एक्सपैंड करता है, तो 10वां घर प्रोफेशन का भी है। 10वां घर में सूर्य भी बैठा हुआ है और राहु भी बैठा हुआ है। राहु को सिर्फ जुपिटर कंट्रोल कर पाता है। यहाँ पे सूर्य और राहु अगर साथ में होते और जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं होता तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती। पर क्योंकि जुपिटर राहु को देख रहा है और सूर्य को देख रहा है जो कि लग्नेश है, तो ये परेशानियों को बहुत हद तक मिटिगेट कर देगा। इसीलिए वो प्रेसिडेंट है और दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं। प्रॉब्लम्स आई, पहले बहुत प्रॉब्लम आई इनको सरकार की वजह से, जेल भी जाना पड़ा, पर जुपिटर जब देख रहा है तो वो सारी प्रॉब्लम्स को उसने ख़त्म कर दिया। क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट को हम कहते हैं गंगा जल, ये कहीं पे भी देखता है वहाँ पे अच्छा ही करता है। तो अब आप देखें, जुपिटर देख रहा है इनकी आयु के स्थान को, एज उसको भी, और जुपिटर देख रहा है लग्नेश को भी, तो ऐसे लोगों की एज लंबी होती है। अब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का ईयर ऑफ बर्थ है 1946, तो इनकी एज भी ठीक है। अपनी एज के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप हेल्दी भी हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर है। अब लियो असेंडेंट के लिए मंगल योग कारक होता है, यानी 9वें घर का मालिक और चौथे घर का मालिक, दोनों का मालिक लग्न में आके बैठ गया। योग कारक वो आपका वो प्लैनेट होता है जो आपको लाइफ में सारी चीज़ें देगा। अब क्योंकि ये मंगल है तो मंगल एनर्जी देता है। मंगल इज़ व्हाट? मंगल इज़ फायर। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के वक्त में मंगल और केतु साथ में चल रहे हैं, तो इसमें हमने एक और भी वीडियो बनाया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फायर फायर फायर, वॉर, एक्सीडेंट, ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो मंगल इज़ फायर, मंगल इज़ कमांडर इन चीफ, जिसे लड़ना आता है। तो लग्न में 9वें घर और चौथे घर का मालिक जब बैठ गया, यानी योग कारक बैठ गया, और वो भी मंगल, तो ऐसे इंसान में एनर्जी बहुत होती है, किस्मत के बहुत धनी होते हैं, इनको किस्मत हमेशा फेवर करेगी। पर क्योंकि वो मंगल है, वो 7वें घर को देख रहा है, तो ये मैरिज में भी प्रॉब्लम लाएगा। अब साथ में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, चौथे घर में चंद्रमा है। चंद्रमा है स्कॉर्पियो में, जो कि चंद्रमा की नीच राशि है, यानी इनका चंद्रमा नीच का है। पर क्योंकि मंगल अपनी राशि को देख रहा है 1 2 3 4 चौथे एस्पेक्ट से, तो ये नीच भंग हो जाता है। हाँ, पर चौथे घर में चंद्रमा हो, उस इंसान को माँ का सुख नहीं मिलता। तो इनकी मदर की एज तो लंबी रही, पर माँ का सुख नहीं मिला, क्योंकि ये चौथे घर में है, चंद्रमा माँ का कारक है और चौथा घर माँ का है। तो ऐसे लोगों की ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं मिलता। साथ में चंद्रमा और केतु, ये भी दोनों बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि केतु है 27 डिग्री का, चंद्रमा है 28 डिग्री का, सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है। चंद्रमा यानी मून होता है आपके मन का कारक, और केतु जैसा कि आप जानते ही हैं कि राहु सर बन गया, केतु धड़ बन गया, केतु के पास सर नहीं है। तो जब भी केतु और चंद्रमा साथ में आते हैं, ये कई बार इंसैनिटी, पागलपन, या ऐसी कुछ इंसान के दिमाग में ऐसी सनक ले आते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि ये इंसान सनकी है, वो नॉर्मल से थोड़ा हट के बिहेव करते हैं। और ऐसा यूजुअली देखा भी गया कि ऐसे लोगों की जो माँ होती है उनको भी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिला होता, क्योंकि चंद्रमा और केतु दे आर साथ में, ठीक है, ऑकल्ट की तरफ अलग कॉम्बिनेशन ले जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे लोगों को छुपी हुई विद्याओं में रुचि भी ज़्यादा होती है, पर साथ में बैठ के कई बार इंसैनिटी का भी योग बनाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी बेनिफिक प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट नहीं है। ना मरकरी को हम एग्जैक्टली बेनिफिक नहीं मानते, बट स्टिल मरकरी का नहीं है, वीनस का नहीं है, ना ही जुपिटर का है। जो एक सेविंग ग्रेस है, जो डोनाल्ड ट्रंप को इंसैनिटी की तरफ ले जाने से बचा रहा है, वो है पूर्णिमा का बर्थ।
ये देखिए सूर्य 29 डिग्री और चंद्रमा 28 डिग्री। ये पूर्णिमा का बर्थ है, एग्जैक्ट पूर्णिमा का। पूर्णिमा के बर्थ की वजह से, क्योंकि चंद्रमा पूरा बेनिफिक था। चंद्रमा जब आप देखते हैं पूर्णिमा में, जब आप देखते हैं पूर्णिमा पे पूरा का पूरा आपको चंद्रमा दिखता है, तो चंद्रमा के पास पूरी पावर है। इसी वजह से इनके साथ ये जो इंसैनिटी है वो नहीं आई अभी तक, क्योंकि इनका जो मन है, मन पे कंट्रोल बहुत है। अगर ये पूर्णिमा का नहीं होता, अमावस्या का होता, या और भी कोई मेलेफिक एस्पेक्ट होता, तो शायद चीज़ें कुछ और होती। बट अभी ऐसा नहीं है। इस वजह से हम ये बड़ा कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी कोई दिक्कत इनको नहीं है। अब हम साथ में देखते हैं नवांशा। अब नवांशा में आप देखेंगे तो सेकंड हाउस की जो राशि है वर्गो, वो इनके लग्न में आ रही है। यानी सेकंड हाउस फिक्स असेट्स यहाँ पे लग्न में आ गया। तो ऐसे इंसान के पास फिक्स असेट्स बहुत होते हैं, प्रॉपर्टीज, जुड़ा हुआ धन बहुत होता है। अब एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर भी सूर्य राहु इकट्ठा है और केतु मून इकट्ठा है, और सन और मून यहाँ पर भी ऑपोजिट हैं। तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो इस वजह से जो चंद्रमा है उसको भी पूरी स्ट्रेंथ है, पर यहाँ पर भी केतु साथ में है। तो बहुत आसानी से ऐसा कहा जा सकता है कि इस इंसान की माँ से नहीं बनी, इस इंसान को माँ का सुख नहीं मिला, और कुछ ना कुछ इस इंसान के दिमाग में सनक है। हाँ, वो पूरी तरह पागलपन में नहीं बदलेगी, क्योंकि पूर्णिमा का बर्थ है, मून के पास पूरी स्ट्रेंथ है, बट यस, कुछ एक अलग चीज़ है, ये ज़रूर रहेगी। अब आप यहाँ पे देखिए वीनस और सैटर्न, जो कि यहाँ पर साथ हैं, वही यहाँ पर भी साथ हैं। वीनस वर्गोत्तम भी है और शनि भी वर्गोत्तम है, मतलब दोनों कैंसर राशि में है। तो इसका मतलब ये भी, क्योंकि वीनस आप जानते हैं वीनस वाइफ का कारक होता है, तो नवांशा से भी ये कंफर्म हो जाता है कि इनकी वाइफ के साथ डिस्प्यूट रहेंगे, बीवी के साथ नहीं बनेगी। और जैसा सब जानते हैं इनकी एक से ज़्यादा शादी भी हो चुकी है, तो इस वाइफ के साथ भी इनके डिस्प्यूट रहेंगे। अब हम देखते हैं इनकी दशा कौन सी चल रही है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जुपिटर की दशा इनकी 2018 से शुरू हुई है। 2018 से थोड़ा पहले की, 2018 17 मई को इनकी ख़त्म हुई थी, तो उससे थोड़ा पहले। और जुपिटर इनका 5वें घर का और 8वें घर का मालिक है, दूसरे घर में बैठ के 8वें घर को देख रहा है। अब देखें इनकी जुपिटर की दशा में अंतर दशाएं कौन सी चल रही हैं। अब पहले इनकी 17 मई तक थी जुपिटर में जुपिटर, फिर इनकी आई अलग अलग अलग। उसके बाद ये जो दशा है जुपिटर केतु, ये शुरू हुई 4 मार्च 2023 से, ख़त्म हुई 10 फरवरी 2024। केतु क्योंकि मून के साथ बैठा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये परेशानी देता है। 4th हाउस में केतु परेशानी देता है, माँ से दूरी करता है, साथ में मून के साथ भी है, तो केतु की दशा इनकी अच्छी नहीं गई। और जैसा आप जानते हैं इस पीरियड के बीच में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई, इनको जेल जाने तक की भी नौबत आ गई। पर केतु के बाद इनकी दशा आई वीनस की। वीनस, क्योंकि हमने आपको बताया वीनस इनके 12वें घर में बैठा है, वीनस की दशा में दोबारा प्रेसिडेंट बने। वीनस की दशा इनकी तीसरे घर की है और 10वें घर की है। तो 10वां घर यानी प्रोफेशन, तीसरा घर यानी एफर्ट, प्रेसिडेंट बनने में एफर्ट भी लगे, प्रोफेशन भी राइज हुआ। और जैसे ही इनकी जुपिटर वीनस आई, ये वैसे ही प्रेसिडेंट बने, वीनस 12वें घर में। तो यस, इस वक्त ये पैसा भी खूब कमा रहे हैं, इनको फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वीनस 12वें घर में मैरिज में प्रॉब्लम देगा, बट फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेगा। तो यस, और वीनस 12वें घर में, 12वां घर यानी बर्थ प्लेस से बाहर का, तो 12वें घर से रिलेशन, 12वें घर से चीज़ें भी ये देता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने अपने सेकंड टर्म में आते सारी वर्ल्ड में कुछ ना कुछ हलचल मचा दी, कुछ ना कुछ चीज़ें ले आए। अब इसके बाद इनकी आएगी जुपिटर सूर्य की दशा। जुपिटर वीनस इनकी ख़त्म होगी 10 अक्टूबर 2026 को। तब तक का पीरियड इनके लिए फाइनेंशियली अच्छा है। हाँ, कुछ अप डाउन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि 12वें घर में है वीनस, पैसा तो देगा, प्रोफेशन भी ठीक रखेगा, पर क्योंकि तीसरे घर का भी मालिक है, मूल त्रिकोण राशि तीसरे घर की है, तो थोड़ा सा अप डाउन इश्यूज लेकर आएगा। पर उसके बाद आएगी इनकी जुपिटर सूर्य की दशा, अक्टूबर 26 से जुलाई 2027। ये दशा, क्योंकि सूर्य इनका लग्नेश है, ये दशा इनके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सूर्य इनके बैठा भी 10वें घर में, लग्नेश 10वें घर में राहु के साथ बैठा है, और जुपिटर का पीरियड है जो कि सेकंड हाउस में बैठा है और सूर्य को देख भी रहा है। यानी जुपिटर और सूर्य एक दूसरे से 5-9 एक्सेस में है। जुपिटर सूर्य को देख रहा है जो कि लग्नेश है, तो 10वें घर में बैठ के, तो ये इनका पीरियड
बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आएगा इनका जुपिटर मून, जुलाई 2027 से नवंबर 2028। मून, क्योंकि मून चौथे घर में है, यस दिग्बली है मून, पर नीच का है, यस नीच भंग भी हो रहा है, पर एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कुछ भी कैंसिल नहीं होता। मून केतु के साथ बैठा हुआ है, किसी बेनिफिक का एस्पेक्ट भी नहीं है, 12वें घर का मालिक है। हाँ, ये भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि अगर सूर्य या चंद्रमा किसी एक त्रिक हाउस के मालिक हो तो उस पर वो दोष नहीं लगता, क्योंकि वो एक राशि के मालिक है। बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है कि उनकी दशाओं में भी प्रॉब्लम आएगी। तो जुपिटर मून की जो इनकी दशा आएगी, यानी कि जुलाई 2027 के बाद, उसमें इनका डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर अगर ये पीरियड पार कर लेते हैं तो जुपिटर जो मार्स है, मार्स इज अगेन हिज योग कारक, तो उसके बाद तो पीरियड अच्छा है। बट ये जो पीरियड है करीब 1.25 साल का, ये इनकी लाइफ में कुछ टर्बुलेंस ला सकता है, प्रॉब्लम्स ला सकता है, इनफैक्ट हेल्थ में भी इश्यूज ला सकता है। तो इनको थोड़ा सा इस पीरियड को देखना चाहिए। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।